नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धतोहम। आप सोच रहे होंगे कि मैं आरएसएस की प्रार्थना की ये पंक्तियां कड़क में क्यों गा रहा हूं। वो आरएसएस जो राहुल गांधी के दिल और दिमाग में खौफ की तरह बैठा रहता है। दरअसल आरएसएस की प्रार्थना की ये पंक्तियां राहुल गांधी के कानों में आजकल खूब गूंज रही होंगी, क्योंकि उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और दूसरे विधायक खुलेआम गा रहे हैं, और वो भी तब जब उनको अच्छे से पता है कि राहुल गांधी को आरएसएस के नाम से किस कदर तक चिढ़ है। आखिरकार वो ये पंक्तियां यानी कि आरएसएस की प्रार्थना क्यों गा रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में आरएसएस की प्रार्थना पर मैं चर्चा करूंगा कि आखिरकार किस कदर आरएसएस की इस प्रार्थना पर कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरएसएस की प्रार्थना, इसका महत्व क्या है, क्योंकि जब भी शाखा लगती है, और शाखा क्या, आरएसएस की ताकत का स्रोत, जो आरएसएस को शक्ति देता है, आरएसएस की सामर्थ्य बढ़ाता है, वो शाखा आरएसएस की संजीवनी मानी जाती है। और यही कारण है कि आरएसएस हमेशा अपनी शाखाओं पर जोर देता है। जब भी प्रतिवेदन होता है यानी कि डेटा दिया जाता है आरएसएस की तरफ से, तो बताया जाता है कि पिछले साल कितनी शाखाएं थी और इस बार कितनी शाखाएं हो गई। और जब शाखाओं में स्वयंसेवक मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है और शारीरिक दक्षता के साथ साथ बौद्धिक दक्षता पर भी विशेष जोर दिया जाता है, तो और बाद में ये वो पंक्तियां यानी कि प्रार्थना गाई जाती है, आरएसएस की ये प्रार्थना जो स्वयंसेवकों के अंदर शक्ति का संचार करती है, यानी कि ऊर्जा भरती है। तो जब ये इस प्रार्थना को जब कांग्रेस के नेता भी गाने लग जाएं, तो जो जिस विचारधारा की लड़ाई है, वो विचारधारा की लड़ाई तो काफी हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि अगर जो इन पंक्तियों को गाएगा वो राष्ट्र शक्ति की बात करेगा, वो भारत माता की जय जयकार तो बोलेगा ही। और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होंगी। ये विवाद क्यों शुरू हुआ वो मैं आपको बताता हूं। जो भगदड़ क्रिकेट, जब वर्ल्ड कप जीतकर आई थी भारतीय क्रिकेट टीम, उसके बाद स्टेडियम में वहां पर भगदड़ हुई, तो उस पर कई लोगों की मौत हुई। तो विधानसभा में उस भगदड़ के ऊपर चर्चा हो रही थी। लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस सरकार है कर्नाटक में, उस पर कमेंट कर रहे थे, निशाना साध रहे थे, और बेंगलोर जो कर्नाटक सरकार है उस पर उसको जिम्मेदार बता रहे थे। तो डीके शिवकुमार ने चर्चा में भाग लिया और जोरदार बहस हुई, और जोरदार बहस के दौरान इन्होंने ये पंक्तियां गाई, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि वाली। और उसके बाद ना केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के नेता भी चौंक गए कि आखिरकार ये हुआ क्या। डीके शिवकुमार आरएसएस की लाइन कैसे बोलने लग गए, उसकी प्रार्थना कैसे गाने लग गए, तो कानाफूसी शुरू होने लग गई। हालांकि डीके शिवकुमार ने कहा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास बिल्कुल ठीक नहीं है, वो जन्मजात कांग्रेसी हैं और जन्मजात कांग्रेसी रहेंगे। लेकिन उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ, जो विधायक हैं HD रंगनाथ, वो सामने आ गए और उन्होंने भी ये पंक्तियां गा दी। उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़कर और कहा कि जो चीज अच्छी है उसको अपनाना चाहिए, यानी कि मैसेज साफ है। जिस आरएसएस के नाम से राहुल गांधी को चिढ़ होती है, और आज उनके ही विधायक कहते हैं कि आरएसएस की प्रार्थना अच्छी है, उसको अपनाना चाहिए। यानी कि जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस, जो कांग्रेस के नेताओं के मन में आरएसएस को लेकर, वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाता हूं। डीके शिवकुमार ने ये पहली बार संकेत नहीं दिए हैं। इससे पहले जब लास्ट ईयर महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, तो उस वक्त कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने उससे दूरियां बनाए रखी, खुद राहुल गांधी ने भी दूरी बनाए रखी। लेकिन डीके शिवकुमार पहले कांग्रेसी नेता थे जो खुलकर ना केवल खुद गए, अपनी धर्म पत्नी को भी साथ ले गए, और उससे पहले उनकी बेटी ऐश्वर्या, वो भी कुंभ की त्रिवेणी में डुबकी लगा कर आई। और जब डीके शिवकुमार खुद अपनी धर्म पत्नी के साथ गई बेटी के बाद, तो उन्होंने डुबकी तो लगाई, लेकिन योगी सरकार ने जिस तरह की वहाँ व्यवस्थाएं की थी उनको लेकर भी तारीफ की और कहा कि इतना बड़ा आयोजन करना आसान नहीं होता, और जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, देश भर के विदेशों के श्रद्धालु वहाँ पर त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, वो सुखद अनुभूति करने वाला है। राष्ट्रीय शक्ति यानी कि राष्ट्र की शक्ति को, राष्ट्र की एकता की शक्ति को दिखाने वाला है, ये डीके शिवकुमार ने कहा। और
केवल यही नहीं, इसके बाद कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि का आयोजन ईशा फाउंडेशन के द्वारा किया गया और ईशा फाउंडेशन के उस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे और उस मंच को शेयर करने का काम भी डीके शिव कुमार ने किया और एक बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा था हिंदू हूं और हिंदू ही इस पूरे जीवन में हिंदू रहूंगा और हिंदू मरते दम तक वो हिंदू रहेंगे। ये मैसेज साफ तौर पर बताता है कि विचारधारा क्या कहती है। हालांकि वो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस में जरूर हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिल आरएसएस की तरफ यानी कि हिंदुत्व की तरफ है। ये उन्होंने वहां पर मैसेज दिया। हालांकि इसको लेकर जो उनके एआईसीसी के सचिव थे पीवी मोहन साहब, उन्होंने उन पर टारगेट भी किया, निशाना साधा और कहा कि वो ऐसे व्यक्ति के यानी कि डीके शिव कुमार ऐसे व्यक्ति के निमंत्रण पर महाशिवरात्रि के आयोजन में गए जिसको राहुल गांधी का मजाक बनाते हैं। लेकिन यहां तक नहीं रुके और अब जब चर्चा हुई भगदड़ को लेकर, जो मैंने बताया कि विधानसभा में, तो वो खुलकर आरएसएस की प्रार्थना गाने लगे। वो प्रार्थना जो आरएसएस में ऊर्जा का संचार करती है, वो प्रार्थना जो आरएसएस के स्वयं सेवकों का प्राण है, उसका जीवन है, उसका मूल मंत्र है। उसके पीछे सच्चाई होगा, आपको बता देता हूं। 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस बनी, तो सीएम कौन होगा इसको लेकर अटकलें लगाई जाने लगी और सबकी निगाहें डीके शिव कुमार की तरफ थे, क्योंकि डीके शिव कुमार रेस में सबसे आगे थे। और केवल कर्नाटक की जीत नहीं, कर्नाटक की जीत में तो उनका बड़ा योगदान रहा। कहीं भी अगर कांग्रेस की सरकारें फंसती हैं या कांग्रेस में बड़े स्तर पर कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तो डीके शिव कुमार को वहां पर दूत बनाकर भेजा जाता है और उन समस्याओं को हल उनसे निकलवाया जाता है। तो स्वाभाविक था कि डीके शिव कुमार पहली पसंद थे वहाँ के कार्यकर्ताओं की, वहाँ की जनता की, कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के सीएम होंगे। लेकिन मंथन के बाद, जैसे हमेशा कहा जाता है कि गांधी परिवार कभी भी किसी भी ताकतवर चेहरे को बड़ी पोस्ट नहीं देता, क्योंकि उसे खतरा, अपनी सल्तनत पर खतरा हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में वो ऐसे कमजोर नेतृत्व को आगे बढ़ाता है जो उसके लिए खतरे की घंटी ना बन सके। तो उस केस में भी यही हुआ, डीके शिव कुमार को सीएम नहीं बनाया गया, सिद्धारमैया सीएम बने। हालांकि डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने रहे और उनको डिप्टी सीएम से संतोष करना पड़ा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उस दौरान एक समझौता भी हुआ और वो समझौता था कि 2.5 साल सीएम रहेंगे, 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। सेम वही फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ में अपनाया गया था कि भूपेश बघेल 2.5 साल रहेंगे और टीएस सिंहदेव भी 2.5 साल रहेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, टीएस सिंहदेव नहीं बने, क्योंकि भूपेश बघेल ने अपने आलाकमान को साधने का काम कर लिया, उनका विश्वास जीत लिया और वो 2.5 साल की जगह 5 साल रहे। हालांकि उसके बाद छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये सबको पता है कि किस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई, टीएस सिंहदेव की नाराजगी किस तरह से कांग्रेस को ले डूबी, ये सबको पता है। तो उसी तर्ज पर जो डीके शिव कुमार है, उनको लगता है कि कहीं सिद्धारमैया ही 5 साल तक ना बने रहे, क्योंकि अभी तक उनको कोई संकेत नहीं मिला। और यही कारण है कि वो बीच बीच में अपने आलाकमान को ये मैसेज देते रहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो ये ताज़ा वाक्य भी, चाहे वो कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के साथ अमित शाह के साथ मंच शेयर करने का मामला हो या महाकुंभ में योगी सरकार की तारीफ करने का मामला हो, और अब खुलकर आरएसएस की प्रार्थना गाने का मामला, और उनके समर्थक विधायक भी उनके साथ आ गए हों। तो ऐसे में खतरे की घंटी है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि नवंबर 2025 में वो 2.5 साल पूरे होने वाले हैं और अब अगस्त में, यानी कि मात्र 1-1.5 महीना रह गया है। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को एक बड़ा मैसेज डीके शिव कुमार ने दे दिया है कि समझ जाओ, नहीं तो छत्तीसगढ़ वाला मामला कर्नाटक में भी दोहराया जा सकता है, या फिर वो दामन थाम लेंगे बीजेपी का, आरएसएस का। तो अब गेंद कांग्रेस के पाले में। डीके शिव कुमार ने तो संकेतों में सही अपना इशारा साफ कर दिया है। अब कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना है कि जो फॉर्मूला तय हुआ था तो उसको पूरा करती है या नहीं।